जिस तरह बिहार में आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उसी तरह झारखंड में भी बड़े बड़े वादे किए थे कि 1 साल में 5 लाख बेरोजगार को हम सरकारी नौकरी देंगे। बिहार के प्रबुद्ध मतदाता को सावधान करने आया हूँ। तो मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि इनको वोट देना मतलब बिहार में अराजकता पैदा करना, झूठे वादे करके लोगों को गुमराह कर मत लेने के में है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार वादे और नारे नए नए गढ़े जा रहे हैं। बिहार में कौन आगे रहेगा, एनडीए या महागठबंधन, सवाल बरकरार है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं। पहली बात तो सर, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। जिस तरीके से बिहार में वादे गढ़े जा रहे हैं, आप भी स्टार प्रचारक हैं, आए हैं बिहार में प्रचार करने, क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? देखिए, देश की जनता और बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस आज़ादी के बाद से ही जनता को सिर्फ वादे ही दिए। और बिहार की बात भी करें तो बिहार में 15 वर्ष तक आरजेडी कांग्रेस की राज थी और इन्होंने वादे बड़े बड़े किए, लेकिन सत्ता मिलने के साथ ही वे जनता के वादे को भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए एक ऐसी पार्टी है जो जनता से वादा करती है, उस वादे को पूरा करती है। और यही कारण है कि भारत जैसा विविधताओं से भरा हुआ देश में दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सत्ता देने का काम किए। नहीं, लेकिन आपके सामने में जो विपक्ष खड़ा है, महागठबंधन है, कह रहा है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। उन्होंने कहाँ दिया रोजगार, जुमला किया। देखिए, ये जो हमारे विपक्ष के दल है कांग्रेस आरजेडी, ये लोग जब जब चुनाव आते हैं तो वादों की बौछार करते हैं। झारखंड में भी 2019 के विधानसभा चुनाव में श्रीमान राहुल गांधी जी, श्रीमान तेजस्वी यादव जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी जिस तरह बिहार में आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उसी तरह झारखंड में भी बड़े बड़े वादे किए थे कि 1 साल में 5 लाख बेरोजगार को हम सरकारी नौकरी देंगे। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो ग्रेजुएट स्टूडेंट को 5,000 रुपया और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया। लेकिन आज 10 महीने हो गए, एक भी लोगों को रोजगार, ये गठबंधन की सरकार जिसे वहाँ के लोग अब ठग गठबंधन की सरकार बन रहे हैं, एक को भी रोजगार नहीं दिए। महागठबंधन को ठग गठबंधन, यस, जिस तरह झारखंड की जनता को ठगा 10 महीने में, और झारखंड की जनता आज पछता रही है। तो इसी तरह इन्होंने एक और वादा किया, यहाँ भी वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो कृषि का लोन माफ़ करेंगे। ऋण माफ़ करेंगे और बिजली के बिल में भी कटौती करेंगे। वहाँ भी इसी तरह का नारा झारखंड में भी कि 100 यूनिट में बिजली का माफ़ करेंगे, 50,000 के लोन वाले कृषक का लोन माफ़ करेंगे। लेकिन 10 महीने हो गए, कोई बिजली उपभोक्ता का बिल माफ़ नहीं किए, ना ही कोई किसान का ऋण माफ़ किए। तो वहाँ जनता, झारखंड की जनता अपने को अब ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने झारखंड में भी लोगों को ठगा और 10 महीने के अंदर आप किसी से भी पता कर लीजिए, लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और अपनी गलत मतदान के कारण उन्हें पछतावा हो रहा है। कल आपने एक सभा की थी, सभा के दौरान हमने देखा, आपने कहा कि वादे किए कि 5,000 रुपये 7,000 रुपये दिए जाएंगे, अब तक 5 रुपया भी नहीं दिया। तो क्या आप झारखंड से बिहार के लोगों को चेताने आए हैं कि आप समझ जाइए वहाँ ऐसा हुआ? मैं बिहार के लोगों को चेताने नहीं आया, बिहार के प्रबुद्ध मतदाता को सावधान करने आया हूँ कि ये जो ठग महागठबंधन जो बिहार में बनी है, कांग्रेस आरजेडी वामपंथियों का, इस ठग गठबंधन के बहकावे में ना आए। यहाँ पर भी अलायंस है, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, सामने में एक तरफ कांग्रेस है, सामने में आप हैं, नीतीश कुमार है। क्या लगता है, नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री हो पाएंगे? निश्चित रूप से 200%, क्योंकि बिहार की जनता आरजेडी कांग्रेस के 15 वर्ष के कुशासन के कारण भ्रष्टाचार, अराजकता, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त होना, शाम 7 बजे के बाद कोई महिलाएं लड़के सड़क पे नहीं उतरते थे, व्यापारी परेशान थे, व्यापारी यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के वापस जा रहे थे। ये बिहार के लोगों को अच्छी तरह पता। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ
कि इनको वोट देना मतलब बिहार में अराजकता पैदा करना। आप इस तरीके से बातें कह रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है, आरजेडी की जो राजनीति है, वो झारखंड से होती है। लालू प्रसाद इस वक्त सजायाफ्ता हैं, होटवार जेल में बंद है, फिलहाल वो इलाज करा रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो काफ़ी दिक्कत होती थी, इन दिनों बड़ी आसानी होने लगी है, बातचीत होने लगी है, क्या लगता है वहाँ पर सपोर्ट मिलने लगा है? देखिए, बिहार झारखंड में कानून की शासन नहीं है आज। पूरी वहाँ झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कानून का भद्दा मजाक वर्तमान झारखंड में जो सरकार चल रही है वो कानून का मजाक उड़ा रही है। और यही कारण है कि वहाँ जेल में बैठकर अपने दोनों बेटा जो बेल में है और स्वयं जिनके साथ गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी, उसमें भी माँ बेटा दोनों बेल पर है। तो ये बेल और जेल का बेमतलब गठबंधन कर जनता को बड़े बड़े वादे करके धोखा देने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए मैं जनता से हर जगह ये कह रहा हूँ कि सोच समझकर मतदान करिएगा, क्योंकि एक मतदान अगर आप गलत कर दिए तो 5 साल आपको पछताना ना पड़े, जैसे झारखंड की जनता आज पछता रही है। रघुवर तो आए हैं बिहार, थोड़ा सा घूमा भी है, अभी आप पटना सिटी भी गए थे, तो क्या लग रहा है लोग जो आपसे मिल रहे हैं क्या कह रहे हैं? लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें बिहार में जो श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की शासन है और इस सरकार को केंद्र सरकार मोदी जी का पूरा समर्थन है कि हमें आने वाले समय में बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाना, बिहार को विकास की नई ऊंचाई को ले जाने में। और ये जो गठबंधन की सरकार हमारी चल रही है, तो यहाँ आप विकास को भी देखिए, कहीं भी जाइए आपको सड़कों का जाल मिलेगा, फ्लाईओवर मिलेगा, पुल पुलिया मिलेगा, घर घर बिजली मिल गई, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। बड़े बड़े जो क्रिमिनल हैं वो आज जेल में, जो थोड़े बहुत इस देश में तो इसी राज को कह रहे हैं कि तो राक्षस राज है। ये तो बिहार की जनता जान रही है ना कि किसके समय राक्षस राज था, किसके समय रावण राज था, किसके समय असुरी शक्ति का राज था। और अभी दुर्गा पूजा हम लोग मना रहे हैं जहां हम लोग सब असुरी शक्ति का नाश हो, ये हर बिहारवासी हर भारतवासी आज मांग करे। तो बिहार में फिर से असुरी शक्ति का राज ना आए, इसलिए सभी माँ दुर्गा की आराधना करते हुए बिहार में सुशासन हो, विकास हो, इसके लिए बिहार के लोग मतदान करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बीजेपी हर मुद्दे पर तैयार है जवाब देने को, विपक्ष रोजगार हो, महंगाई हो, सब मुद्दे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और इसीलिए ये झूठे वादे करके लोगों को गुमराह कर मत लेने के में है। लेकिन बिहार की जनता अन्य राज्यों से काफ़ी प्रबुद्ध मतदाता है। ये जो हमारा युवा शक्ति है, जो राष्ट्र का शक्ति है, युवा इनके बहकावे में नहीं आने वाले, क्योंकि युवा भी जानते हैं, क्योंकि राजनीति में ये परिवारवाद के कारण सबसे ज़्यादा अगर हानि हो रही है तो युवा शक्ति को हो रही है, क्योंकि ये परिवारवाद, कांग्रेस भी परिवारवाद की राजनीति करती है और आरजेडी भी परिवारवाद। बिहार की युवा शक्ति रघुवर दास जिस तरह से कह रहे हैं बीजेपी और एनडीए के पक्ष में वोट करने जा रही है, निश्चित रूप से बिहार की जनता, बिहार की युवा शक्ति, बिहार की महिला शक्ति, बिहार की किसान शक्ति, पूरी शक्ति बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में आदरणीय श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बिहार में बनेगी। आखिरी सवाल आपसे, 243 सीटें हैं, 243 में से कितनी जा रही हैं एनडीए? 2/3 मेजोरिटी एनडीए को आ रही है। कुल मिलाकर 2/3 मेजोरिटी के साथ एनडीए फिर से बिहार में गवर्नमेंट बनाने जा रही है, ऐसा रघुवर दास जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाबा बैजनाथ की नगरी से आए हैं और बिहार के लोगों को आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड में महागठबंधन ने वादे किए थे, आप झारखंड जाके देख लीजिए हालात क्या हैं और तब बिहार में अपना कीमती वोट ज़रूर दें। लोकतंत्र के इस त्यौहार में लाइव स्ट्रीम भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।